हेलो गाइज, आज की इस अर्डिनो के वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि अर्डिनो के साथ आप सर्वो मोटर को कैसे कंट्रोल और कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन उससे पहले अगर आप अर्डिनो के बारे में नहीं जानते तो मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन में वीडियो डाल दूंगा। उसके बाद मैंने ले ली एक सर्वो मोटर और उसके लिए कंट्रोल करने के लिए मैंने आपको पहले पोटेंशियोमीटर से कंट्रोल करके दिखाया था, लेकिन आज मैं आपको दो जो पुश स्विचेस है उनके द्वारा कंट्रोल करना सिखाने वाला हूँ। तो पहली जो पीली वायर है वो सिग्नल, बीच वाली वीसीसी और लास्ट वाली ग्राउंड। इस तरीके से इसको 3 वायरें होती है। ये सीधा तो अर्डिनो के साथ नहीं कनेक्ट होगी, तो उसके लिए आपको जंपर वायर्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये जंपर वायर अगर आपके पास नहीं है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैंने इनको भी बना दिया है। तो इसकी भी वीडियो डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगी, काफ़ी सस्ते में और घर में ये बन जाती है। तो मैं इनमें से 3 वायरें निकाल लेता हूँ। इनको सीधा का सीधा इस सर्वो मोटर के जो भी हमारा फीमेल कनेक्टर है उसके अंदर अटैच कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने इसको इसके अंदर अटैच कर दिया है। देखो, जो हमारा एक वायर सिग्नल का, बीच में का वीसीसी का और लास्ट वाला ग्राउंड, इस तरीके से मैंने तीनों को कनेक्ट कर दिया है। तो देखो, ये येलो वाला वायर इधर हो गया, ग्रीन बीच में का यहाँ पे बीच में है और जो लास्ट वाला है वो लास्ट में है। तो सबसे पहले तो ग्रीन वाला जो वायर जो कि हमारा सिग्नल वायर है, तो ये आपको कहाँ कनेक्ट करना है। देखो, यहाँ पे अर्डिनो के ऊपर आपको 5 नंबर की पिन दिख रही होगी, तो उस 5 नंबर के पिन के साथ आपको इस सिग्नल पिन को कनेक्ट कर देना है। इसको हम 5 नंबर में क्यों कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने प्रोग्राम के अंदर 5 नंबर लिख दिया है, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उसके बाद आती है हमारी बीच में की वायर जो कि है वीसीसी की वायर। तो ये जो वायर है ये आपको 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट करना होता है, या फिर अगर आप 3.3 वोल्ट के साथ भी कनेक्ट करते हो तो चल जाएगा, लेकिन मैं फिलहाल यहाँ पे 5 वोल्ट के साथ इसको कनेक्ट कर देता हूँ। तो देखो, हमारे 2 वायरें जो थी वो कनेक्ट हो चुकी है। अब बची हमारी जो लास्ट वाली ग्राउंड की वायर। ये तो आपको अर्डिनो के ऊपर 3 जगहों पे ग्राउंड लिखा हुआ मिल जाएगा, आप किसी भी ग्राउंड के अंदर इस ग्राउंड वायर को इंसर्ट कर सकते हो। तो ये भी मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दी है। तो हमारा जो सर्वो मोटर और अर्डिनो, इसका कनेक्शन रेडी हो चुका है। ये सिग्नल पिन 5 नंबर में और ये वीसीसी 5 वोल्ट के अंदर और जो ग्राउंड थी वो ग्राउंड के अंदर। तो हमारा सर्वो और अर्डिनो इसका कनेक्शन रेडी हो चुका है। अब मैं आपको पुश बटन के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। तो ये देखो, ये आपको एक लाइन दिख रही होगी नीचे से और इधर से भी एक लाइन है। तो ये जो है ये आपस में शॉर्ट होते हैं, तो आपको उनको छोड़ देना है। जो लाइन है ये वाली साइड, उस साइड से आपको 2 वायरें कनेक्ट करनी है। उसी तरीके से जो दूसरा वाला पुश स्विच है उसके अंदर भी कनेक्शंस कर लेने हैं। तो आप सीधा इसमें सोल्डरिंग कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे आपको डेमो के लिए ब्रेडबोर्ड के ऊपर करके दिखा देता हूँ। तो देखो, मैंने इस तरीके से ब्रेडबोर्ड के ऊपर इनको कनेक्ट कर दिए हैं। उम्मीद है आपको जो ब्रेडबोर्ड है उसको यूज करना आता होगा। अगर नहीं आता तो मुझे कमेंट में बता सकते हो। उसके बाद मैंने 2 इसमें की जो मेल टू मेल जंपर वायर्स है उनको ले लिया। तो आपको ये जो मैंने बताया था उसी जगह पे इन दोनों वायरों को कनेक्ट कर देना है, इधर से या फिर उधर से, किसी भी साइड से आप कर सकते हो। तो मैं इधर से इन वायरों को कनेक्ट कर देता हूँ। तो देखो, ये कनेक्शंस तो हो चुके हैं इधर के स्विच के, और उसी तरीके से सेम आपको 2 वायरें लेके इधर वाली साइड में भी कनेक्ट कर देनी है। तो देखो दोस्तों, ये हमारे कनेक्शंस हो चुके हैं। तो उसके बाद अब इसमें की जो एक एक वायर है आपको दोनों की, देखो ये जो ब्लैक वाली वायर है इसको मैं लगा देता हूँ ग्राउंड के अंदर। कोई भी आप वायर को पलटा सकते हो क्योंकि स्विच में प्लस माइनस नहीं होता। तो मैंने ये माइनस के अंदर लगा दी स्विच की एक वायर, और जो दूसरी बची वाली वायर है हमारी उसको आपको 2 नंबर के साथ कनेक्ट कर देना है। 2 में ही क्यों? क्योंकि हमने कोडिंग के अंदर लिख रखा है, वो आपको बाद में पता चल जाएगा। तो उसके बाद जो दूसरा स्विच है उसकी भी एक वायर चली जाएगी ग्राउंड के अंदर, और जो बची वाली दूसरी वायर है उसको हम कनेक्ट कर देते हैं 3 नंबर के साथ में अर्डिनो के। तो देखो दोस्तों, हमारे कनेक्शंस तो पूरे रेडी हो चुके हैं। स्विच की वायरें भी एक चली गई ग्राउंड में और दूसरी चली गई 2 नंबर में, और दूसरे स्विच की जो वायर है एक चली गई ग्राउंड में और जो दूसरी बची वाली वायर है वो चली गई 3 नंबर के अंदर। तो हमारे कनेक्शंस तो लगभग रेडी हो चुके हैं। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, ये पूरा का पूरा रेडी हो चुका है। लेकिन इसकी जो बात है कि इसको प्रोग्राम
तो वो कर लेते हैं फिलहाल, और मैं कोडिंग आपको बाद में समझा दूंगा। तो पहले मैं आपको प्रोग्राम करवा के दिखा देता हूँ। तो ये पिन जो आती है वो आपको यहाँ पे लगा लेनी है। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता कि अर्डिनो को मोबाइल के द्वारा किस तरीके से प्रोग्राम किया जाता है, तो उसके ऊपर भी चैनल के ऊपर डिटेल्ड वीडियो है, उसको भी मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप एक बार जरूर देख लेना। देखो, मैंने OTG के द्वारा मोबाइल के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब मैं इसको कंपाइल कर लेता हूँ। देखो, कंपाइल हो चुका है। अब इसको मैं अपलोड कर देता हूँ। देखो, हमारी अपलोडिंग भी सक्सेसफुली हो चुकी है। अब हमारा जो अर्डिनो है वो पूरा का पूरा वर्क करने के लिए रेडी है। तो मैंने जो भी हमारी सर्वो मोटर थी उसको ब्रेडबोर्ड पे चिपका देता हूँ और फिर आपको इसकी टेस्टिंग दिखा देता हूँ, क्योंकि ऐसे हो जाएगी तो आपको ठीक से नहीं दिखेगा। तो इसको मैंने डबल साइड टेप लगा दिया नीचे से। देखो, ये यहाँ पे कनेक्ट हो चुकी है। मैंने ब्रेडबोर्ड के ऊपर इसको कनेक्ट कर दिया है। अब इसको हम पावर दे देते हैं। तो देखो, मैंने यहाँ पे 12 वोल्ट की जो अपनी सप्लाई होती है उसको कनेक्ट कर दिया है। इसमें पावर आ चुकी है। अब जैसे ही मैं स्विच को पुश करूंगा तो ये रोटेट करेगी। देखो, एक स्विच को पुश करने के ऊपर एक साइड में रोटेट कर देती है और दूसरे स्विच को पुश करने के बाद वो उसके रिवर्स जो भी डायरेक्शन है उसके साथ चली जाती है। देखो, तो वाह भाई, हमारा जो प्रोग्राम था गाइस जो काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है, और उसके साथ साथ जो भी हार्डवेयर कनेक्टेड है वो भी काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क कर रहे हैं। आप जहाँ पे स्विच छोड़ दोगे ये मोटर वहीं पे रुक जाएगी, और जैसे ही फिर से दबाओगे तो ये फिर से चलने लग जाएगी। तो आप इसके द्वारा काफ़ी आसानी से सर्वो मोटर को कंट्रोल कर सकते हो, जो कि आप वीडियो में देख ही रहे हो। तो दोस्तों, इसी तरीके से अपने चैनल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे वीडियोस है, तो आप एक बार जाके सभी वीडियोस को देख लेना। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको इसकी कुछ कोडिंग नहीं बताई, कुछ नहीं दिखाई। चिंता मत करो, अभी मैं आपको पूरी कोडिंग जो है उसको समझा देता हूँ आपको। तो देखो, सबसे पहले ऊपर की जो लाइन आती है उसमें लिखा है सर्वो सर्वो। ये हमने सर्वो का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। उसके बाद लिखा है INT माई सर्वो इक्वल टू 90। मतलब हमारी जो सर्वो है वो बाय डिफॉल्ट जैसे ही पावर आएगी तो 90 डिग्री के ऊपर हमने उसको सेट कर दिया है। उसके बाद हैश डिफाइन करके बटन 1 और बटन 2 लिख दिया, और उसको 2 नंबर और 3 नंबर दे दिया कि उस पिन के साथ हम इसको कनेक्ट करेंगे। उसके नीचे लिख दिया इंक्रीज और डिक्रीज, कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल क्लियर कर लिया, बना लिया। उसके बाद है वॉइड सेटअप। ये जो सेटअप है ये एक बार रन होता है। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि ये जो पिन मोड है, बटन 1 बटन 2 लिखा इनपुट, तो ये इनपुट आ रहा है इसलिए हमने इसको इनपुट डिक्लेयर कर दिया। और सर्वो डॉट अटैच मतलब 5, तो हमने सर्वो कहाँ अटैच की है 5 नंबर के साथ। उसके नीचे है सर्वो डॉट राइट माई सर्वो, ये एक सर्वो को रन करने का फंक्शन है। और उसके नीचे आ जाता है वॉइड लूप। ये जो सेक्शन है ये जब तक पावर है अर्डिनो में तब तक कंटिन्यूअसली रन होता रहता है। तो इंक्रीज और डिक्रीज लिख दिया। इंक्रीज इक्वल टू डिजिटल रीड बटन 1, डिक्रीज इक्वल टू डिजिटल रीड बटन 2। मतलब डिजिटल रीड के द्वारा हम फंक्शंस को रीड कर सकते हैं, मतलब जो वैल्यू है उनको। तो हमने बटन 1 की इंक्रीज के अंदर स्टोर कर ली और बटन 2 की डिक्रीज के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर ली। उसके नीचे आ जाता है लूप, इफ इंक्रीज इक्वल टू हाई। अगर इंक्रीज हाई है तो क्या होना चाहिए, माई सर्वो इज ग्रेटर देन और इक्वल लेस देन और इक्वल टू 180 एंड माई सर्वो इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इस तरीके से। और माई सर्वो इक्वल टू माई सर्वो -2, और उसके अंदर डिले लिख दिया कि हम स्विच अगर प्रेस करेंगे तो धीरे धीरे हमको घूमना चाहिए, क्योंकि हमें जहाँ रोकना है वहाँ पे वो रुकनी भी चाहिए। उसके नीचे राइट लिख के माई सर्वो लिख दिया, और उसके नीचे वैसा ही जैसा इंक्रीज का किया है उसी तरीके से हमने डिक्रीज का भी कर दिया। देखो, इफ डिक्रीज इक्वल टू हाई, अगर डिक्रीज हाई है हमारा तो क्या होना चाहिए, तो ये माई सर्वो इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड माई सर्वो इज लेस देन 180। तो माई सर्वो इक्वल टू +2। अगर ये कम है तो 0 के लगभग है तो हम इसको 2 से बढ़ाएंगे एंगल, और ऊपर हमने किया था 2 से माइनस किया था, अब 2 से हम बढ़ा रहे हैं। और उसके नीचे भी वही डिले है,
और उसके नीचे सर्वो डॉट राइट माय सर्वो, और उसके नीचे जो लूप है वो क्लोज हो जाता है और प्रोग्राम भी खत्म हो जाता है, और उसके साथ साथ आज की वीडियो भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगे मुझे कमेंट में बताना, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछ लेना, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो, क्योंकि हर संडे हमारे चैनल पे वीडियो आती ही है, तो आप जरूर देख लेना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।